सांप्रदायिकता वो जहर है जो समाज को, देश को धीरे धीरे कमजोर करता है। इसलिए जरूरी है कि इस जहर का इलाज समय रहते किया जाए। अब आपको यूपी की सियासत में आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। ये सामान्य खबर है, लेकिन यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि पिछले कुछ सालों में पहली बार किसी नेता के नामांकन में, विधानसभा में हम बात कर रहे हैं, उसके साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी दिखाई दिए। और ये भी खास तौर से बात हो रही है यूपी की। अब सवाल ये कि आखिर अमित शाह के गोरखपुर पहुंचने का सियासी मतलब क्या है? यहाँ से सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा 300 पार कर रही है। शिव साधना, जनसभा, हुंकार, कुछ इस अंदाज में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामांकन दाखिल किया। गोरखपुर कलेक्ट्रेट के अंदर जब सीएम योगी गोरखपुर शहर सीट से नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो इस दौरान भी गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। ये पहला मौका है जब गृह मंत्री अमित शाह यूपी में किसी विधानसभा चुनाव के नामांकन में शामिल हुए। समर्थकों का उत्साह, ढोल नगाड़े, सीएम योगी के साथ चहलकदमी करते बीजेपी के बड़े बड़े नेता और सीएम योगी के साथ कदम से कदम मिलाते खुद गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं पूर्वांचल का किला बचाने के लिए बीजेपी ने कितना जोर लगाया है। तो सवाल है, ये संयोग है या यूपी की सत्ता पर बरकरार रहने के लिए बीजेपी का प्रयोग? सवाल ये भी कि क्या ये बीजेपी का पूर्वांचल से यूपी फतेह के प्लान का हिस्सा है? पूर्वांचल में साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। पूर्वांचल के 164 में से बीजेपी ने 115 सीट पर कब्जा जमाया था। इस बार भी मकसद फिर से यूपी के सियासी आसमान पर बम्पर जीत का परचम लहराने का है। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह भी पूर्वांचल को बिग मैसेज देने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। लिहाजा सीएम योगी के नामांकन के दौरान न सिर्फ मौजूद रहे बल्कि नामांकन से पहले हुंकार भरी। महाराणा प्रताप कॉलेज में हुए जनसभा में माफिया के बहाने शाह ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माफिया तीन ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। लोकसभा चुनावों में गोरखपुर सीट पर 33 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है। सीएम योगी 5 बार यहां से सांसद चुने जा चुके हैं। पहली बार सीएम योगी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम योगी लंबे वक्त तक पूर्वांचल के कई इलाकों की राजनीतिक दशा और दिशा तय करते रहे। प्रदेश में 5 वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। भारत माता की। यूपी के 28 जिले पूर्वांचल में आते हैं। गोरखपुर शहर सीट पर करीब 4.50 लाख वोटर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कायस्थ वोटर हैं। लेकिन चुनाव में गोरखपुर मंदिर की एंट्री होते ही जातियों का बंधन टूट जाता है। नामांकन से पहले तमाम तरीके की चर्चाएं थी। अटकलें लगी कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, फिर मथुरा से उनके चुनाव लड़ने की अटकलें लगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने उसी गोरखपुर शहर पहुंचे जहां से वो पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। और योगी आदित्यनाथ के नामांकन में अमित शाह की मौजूदगी बताती है कि गोरखपुर और पूर्वांचल बीजेपी के लिए
कितना महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये कि आखिर पूर्वांचल बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों है। पूर्वांचल 28 जिले हैं, उसमें विधानसभा की 33% सीटें पूर्वांचल में आती हैं। कुल 164 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल में एक तरफा जीत दर्ज की थी। पूर्वांचल की 164 सीटों में से बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन इस चुनाव में समीकरण थोड़े बदले हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में अपना खोया जनाधार वापस पाने के लिए ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया है। अपना दल कमेरावादी से भी गठबंधन किया है। राजभर 2017 में बीजेपी के साथ थे, वहीं अपना किला बचाने के लिए बीजेपी ने भी गठबंधन किया है। संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी से उन्होंने समझौता किया है बीजेपी ने। अनुप्रिया पटेल का अपना दल एस से भी बीजेपी का गठबंधन है। बीजेपी के लिए पूर्वांचल इसलिए भी अहम है क्योंकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र और सीएम योगी का गृह जिला दोनों पूर्वांचल में है। इसलिए आज बीजेपी के सबसे ज्यादा मजबूत रणनीतिकार अमित शाह सीएम योगी के नामांकन में मौजूद रहे। सीएम योगी उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए गोरखपुर पहुंचे हैं। ये बहुत दिलचस्प वाकया है, दिलचस्प कहानी है, इसे आपको जरूर सुनना चाहिए। इससे पहले साल 1971 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह ने भी गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन तब जो हुआ था ये जानना आपके लिए और भी दिलचस्प रहेगा। 1970 में त्रिभुवन नारायण सिंह यूपी के सीएम बने। त्रिभुवन नारायण सिंह किसी सदन के सदस्य नहीं थे। त्रिभुवन नारायण सिंह कांग्रेस ओ के नेता थे। महंत अवैधनाथ के इस्तीफे से मणिराम सीट खाली हुई। महंत अवैधनाथ अपने गुरु दिग्विजय नाथ के निधन के बाद खाली हुई गोरखपुर सीट से सांसद बने थे। महंत अवैधनाथ ने ऑफर पर टीएन सिंह मणिराम सीट से चुनाव मैदान में उतरे। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आई ने रामकृष्ण द्विवेदी को मैदान में उतारा। पीएम उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी टीएन सिंह को पसंद नहीं करती थी। परंपरा तोड़कर इंदिरा गांधी उपचुनाव में प्रचार करने गोरखपुर पहुंची। बनारस गोलीकांड की बात छेड़कर इंदिरा गांधी ने सीएम के खिलाफ माहौल तैयार किया। उपचुनाव के नतीजे में सीएम त्रिभुवन नारायण सिंह चुनाव हार गए। तब विधानसभा का सत्र चल रहा था। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हो रही थी और मुख्यमंत्री को इसी बीच सदन में कहना पड़ा कि उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। हालांकि यूपी के एक सीएम वीर बहादुर सिंह गोरखपुर जिले की पनियारा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर सीएम बने थे। बाद में पनियारा सीट महाराजगंज जिले में चली गई। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।